हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि मूजी बुरी तरह से एक ट्रैप में फंस चुकी थी जो कि बिछाया था इवल डार्क डीमन बीस्ट ने। मूजी को ट्रैप हुआ देखकर वैंग की टीम में जितने भी सोल बीस्ट थे वो सभी की सभी मूजी की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो उसे मारकर खत्म कर सके। पर उन सभी के अपने नजदीक आने से पहले ही मूजी अपनी मूनलाइट की पावर्स को यूज करते हुए उस ट्रैप को तोड़ देती है, जिसे तोड़ने में उसे काफी तकलीफ हुई थी, लेकिन अब वो आजाद हो चुकी थी। अब उस ट्रैप से बाहर आने के बाद वो अपने करीब आ रहे बीस्ट में से होते हुए बड़ी तेजी के साथ अपने मास्टर की तरफ बढ़ने लगती है और मूजी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो सभी बीस्ट तो उसे टच भी नहीं कर पाते। वैंग की टीम में मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर इस मूनलाइट फॉक्स ने उस ट्रैप को कैसे तोड़ लिया। एक लिटिल सिल्वर मून फॉक्स के लिए ये कर पाना कैसे पॉसिबल है। वैंग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अपने सामने इस छोटी सी फॉक्स को इतना बड़ा कारनामा करते हुए देख रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉक्सी अपनी मून शैडो टेक्निक का यूज करते हुए बड़ी तेजी के साथ मूयान के पास पहुंच चुकी थी और वो तेजी के साथ जाते हुए शील्ड के साथ टकराती है। पर क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटेक्शन शील्ड लगी हुई थी, इसकी वजह से वो मूयान के पास नहीं जा पाती और बार बार शील्ड के साथ टकराने लगती है और शील्ड को तोड़ने की कोशिश करती है। बाहर बैठे हुए एल्डर्स आपस में बातें करने लगते हैं कि कहीं ये मूनलाइट फॉक्स सिल्वर मून फॉक्स रेस से म्यूटेटेड तो नहीं है। उसकी इस बात पर दूसरा एल्डर उसे कहता है, तुम बेवकूफ हो क्या। एक म्यूटेटेड सोल बीस्ट बहुत ही ज्यादा रेयर है, एक स्लेव के हाथ में इस तरह का बीस्ट कैसे लग सकता है। वहीं हम देखते हैं कि मूजी लगातार अपने मूनलाइट ब्लेड्स के साथ उस शील्ड के ऊपर हमले किए जा रही थी, लेकिन इन सब हमलों से उस प्रोटेक्शन शील्ड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मूजी का मूनलाइट ब्लेड अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इस शील्ड को तोड़ने के लिए वो काफी नहीं। तो ये देखकर मूजी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी स्लैश टेक्निक को यूज करती है, पर उससे भी उस शील्ड को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उल्टा मूजी को ही चोट लग जाती है। मूजी खुद को संभालते हुए खड़ी हो रही होती है, तभी मूयान उससे कहता है, काओजी ने मुझ पर अपनी मेंटल सप्रेशन को यूज किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपने स्पिरिचुअल सी में वापस भी नहीं भेज सकता। वो तुम्हें इन सभी डीमन बीस्ट के हाथों मरवाना चाहता है। अगर तुम मारी गई तो वो वाइट आई नाइटमेयर डीमन मेरी सोल को खा जाएगा और वो काओजी यही चाहता है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। मूजी मूयान की ये सारी बातें समझ पा रही होती है, तभी वो दूसरी तरफ देखती है कि बैटलफील्ड में बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट उसके काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, इसीलिए वो उनसे बचने के लिए दूर भागने लगती है। मूजी को भागता हुआ देखकर एक फायर डीमन वुल्फ अपनी टेल से उसके ऊपर एक मीटियोराइट स्ट्राइक करता है। उस अटैक को मूजी की तरफ बढ़ता हुआ देखकर मूयान उससे कहता है, मूजी जल्दी से मून शैडो टेक्निक का यूज करो, जिस पर मूजी बिल्कुल ऐसा ही करती है और अपना एक क्लोन बनाते हुए उस अटैक से बच जाती है। अब इसके बाद मूयान उससे कहता है, मूजी मैं चाहता हूँ कि तुम हर लिहाज से खुद को प्रोटेक्ट करो, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। अब मूजी समझ चुकी थी कि यहाँ से सारी कमांड मुझे खुद संभालनी है, इसलिए वो जोर के साथ एक रोर करती है उन सभी बीस्ट को डराने के लिए जो भी उसके नजदीक आ रहे थे। मूजी की ये रोर को सुनकर वो सभी बीस्ट भी वहीं पर रुक जाते हैं और फिर जोर जोर से मूजी के ऊपर दहाड़ने लगते हैं। मिस्टर काउजी ये सब देखते हुए कहते हैं, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी इस फॉक्स की सोल पावर कितनी देर तक टिक पाती है। जबकि मूयान अपने मन में सोच रहा होता है, मूजी को अब अकेले ही 10 डीमन सोल बीस्ट्स का सामना करना है, इसलिए वो मूजी से कहता है, तुम हर कदम बड़े ही ध्यान से और फूक फूक कर रखना, अगर एक भी गलती की तो हम हार जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैंग की टीम का एक मेंबर जो कि फायर वुल्फ का मास्टर है, वो अपने वुल्फ से कहता है, जाओ आगे बढ़ो और अपनी टेल का यूज करते हुए इस फोक्स का फोक्स तंदूरी बना दो। अपने मास्टर का ये ऑर्डर सुनते ही वो फायर वुल्फ बड़ी तेजी के साथ फोक्सी के पास चला जाता है और उसके आसपास घूमने लगता है। घूमते घूमते ही वो उसके आसपास एक फायर टोर्नेडो बना देता है। ये अटैक ना सिर्फ दिखने में बल्कि रियल में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि हम देखते हैं कि वैंग की टीम में जितने भी सोल बीस्ट थे वो इस अटैक के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, उल्टा वो इसे देखकर डर रहे होते हैं। पर मूजी को तो इस अटैक से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं पर खड़ी रहती है जहां पर खड़ी थी, जरा सी भी टच से मस नहीं होती। और जैसे वो फायर टोर्नेडो खत्म हो जाता है तो उस फायर वुल्फ का मास्टर ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये फॉक्स यहाँ पर अभी भी खड़ी कैसे है। नहीं, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसका तो अभी तक रोस्ट बन जाना चाहिए था। क्या क्या इसके पास फायर इम्यूनिटी है? पर ये कैसे हो सकता है? मूयान को इस फायर वुल्फ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो मूजी से कहता है, चलो अब हम इसे सबक सिखाते हैं। मूयान की ये बात सुनते ही फॉक्सी अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाती है और ट्रू फॉर्म में आने के बाद बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस फायर वुल्फ के ऊपर एक स्नीक अटैक करती है और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो फायर वुल्फ वहीं पर जान से मारा जाता है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये अटैक कितना ज्यादा खतरनाक था कि इसे करने के बाद फॉक्सी के पंजे भी खून से लथपथ हो चुके थे। उस फायर वुल्फ डीमन बीस्ट के मास्टर बेचारे की तो दुनिया हिल जाती है और वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं रह पाता। जी मूजी की को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि इनके टीम लीडर फेंग यू भी कहते हैं, इसने दरअसल अपने 9th लेवल की स्ट्रेंथ को छुपा के रखा था, तभी ये मूजी इतने ज्यादा पावरफुल हमले कर पा रही थी। वहीं वैंग सोच रहा होता है, हमें लगा था कि हम इस अकेली को आराम से हरा देंगे, पर अब ऐसा लग रहा है कि इसका सामना कर पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला। चलो सब लोग एक साथ मिलकर हमला करते हैं। अब वैंग की टीम के सभी डीमन सोल बीस्ट मूजी के ऊपर एक साथ हमला करने लगते हैं, जबकि हम देखते हैं कि मूजी इन सभी के हमलों से बहुत ही आसानी से बच पा रही थी, क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा
थी और अब अपनी ट्रू फॉर्म में आने की वजह से वो काफी ज्यादा फुर्तीली भी हो चुकी थी। मूजी को इस तरह से अपने डीमन बीस्ट के हमलों से बचता हुआ देखकर वैंग हैरान हो जाता है और लॉर्ड काओ भी गुस्से में अपनी मेंटल सप्रेशन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मू यान की स्पिरिट को और भी ज्यादा दर्द होने लगी थी। वो बेचारा भी अपने स्पिरिचुअल सी में चीख रहा होता है और खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश करता है। वैंग सिचुएशन का अंदाजा लगाते हुए अपने एक टीम मेंबर से कहता है, अपने विंड मोस्टर को यूज करते हुए मेरे बफेलो बीस्ट की स्पीड को बढ़ाओ तो वो मूजी पर आसानी से हमला कर पाएगा। तो उसका वो टीम मेंबर बिल्कुल ऐसे ही करता है और हम देखते हैं कि वाकई में ही विंड मोस्टर की पावर्स की वजह से अब बुफेलो मोस्टर की स्पीड बढ़ चुकी थी। तो वो बुफेलो डीमन बीस्ट अपनी स्पीड को यूज करते हुए फॉक्सी को टक्कर मारने की कोशिश करता है, पर वो इसमें नाकाम हो गया था। ये देखकर कैप्टन वैंग को एक आइडिया आता है, वो अपनी टीम को ऑर्डर देते हुए उनके डीमन बीस्ट को अच्छे से यूज करने लगता है और उनको यूज करते हुए फॉक्सी के आसपास हमले करवाता है, जिसकी वजह से अब वो फाइनली मूजी को एक जगह पर ट्रैप कर लेते हैं। और फिर वैंग बड़ी एटीट्यूड के साथ अपने हाथ बांधते हुए मू यान से कहता है, अब तुम्हारी फॉक्स के पास बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है। इस पर मू यान भी पैनिक करने लगता है और मूजी से कहता है, जल्दी से वापिस आओ। हम देखते हैं कि मूजी भी बचकर भागने की बजाय इन हालात का डटकर सामना करती है और तेजी के साथ उस बफेलो डीमन मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए अपना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक यूज करती है, जो कि होता है ब्लड स्प्लिट क्लॉ। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो तेजी के साथ मूजी की तरफ बढ़ते हुए बफेलो डीमन मॉन्स्टर के सींग को ही तोड़ डालता है और इसी के साथ साथ वो बफेलो डीमन मॉन्स्टर भी पीछे की तरफ धकेला गया था। जब वो मॉन्स्टर देखता है कि उसके दोनों सींग टूटकर नीचे गिर चुके हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मूजी के ऊपर जोर जोर से रोर करने लगता है और फिर गुस्से में मूजी के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जबकि मूजी इस बीच दूसरे डीमन बीस्ट से निपट रही होती है। बुफेलो डीमन मॉन्स्टर इसका फायदा उठाते हुए मूजी के ऊपर स्नीक अटैक करता है और उसे अपने टूटे हुए हॉर्न के साथ ही टक्कर मारते हुए हवा में उछाल देता है, जिसकी वजह से फॉक्सी सीधी जाकर प्रोटेक्शन शील्ड के साथ टकराती है। इस हमले की वजह से मूजी को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। इसी वजह से मू यान भी वीक होकर अपने घुटनों पर आ गया था, जबकि मूजी घायल हुई बैटलफील्ड में पड़ी हुई थी। तो वो बाकी सभी डीमन बीस्ट उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर मूजी खड़े होने की कोशिश करती है, पर उसे इसमें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, पर फिर भी वो हिम्मत करते हुए खड़े होती है और इन डीमन बीस्ट के ऊपर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए हमला करती है। दिखने में तो उसका ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, पर अब इससे पहले कि वो उन सभी बीस्ट पर ये हमला कर पाती तभी सीन चेंज हो जाता है और दूसरी तरफ हमें आसमान में दिखाया जाता है कि दो मास्टर अपने सोल बीस्ट के ऊपर फ्लाई कर रहे थे। हम देखते हैं कि इसमें एक डीमन पैलेस के मास्टर जिया भी होते हैं और उनके साथ डीमन पैलेस का ही एक और बंदा था जो मास्टर जिया से कहता है, हमने आज उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और कई सारे आइलैंड्स पर भी गए, पर हमें वो नहीं मिले। तो मास्टर जिया उससे कहते हैं, ध्यान रहे ढूंढते वक्त सोल अलायंस के लोगों से बचकर रहना। जिस पर वो बंदा कहता है, जी मास्टर। और फिर वो दोनों वहां से अलग अलग होकर चले जाते हैं। मास्टर जिया जाते हुए अपने मन में सोचते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि वो व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन कितना ग्रो हो गया है, चलो मैं चेक करके आता हूँ। अब इसके बाद हम बैटलफील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर फॉक्सी अपना वो खतरनाक अटैक बफेलो मॉन्स्टर के ऊपर करती है, जिसकी वजह से वो बफेलो मॉन्स्टर वहीं पर हार गया था। वैंग और उसके टीम मेंबर्स को तो यकीन नहीं होता कि इस मूजी ने हमारे इतने ज्यादा पावरफुल बफेलो मॉन्स्टर को हरा दिया। चीफ इस बैटल को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और वो इसे देखते हुए कहते हैं, इस साल का ये कंपटीशन तो काफी दिलचस्प है। बैटलफील्ड में चूमू यान की हालत को बिगड़ते हुए देखकर जिया और उनके टीम लीडर परेशान हो जाते हैं कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि लॉर्ड काओजी मू यान के ऊपर अपनी मेंटल सप्रेशन की पावर को लगातार बढ़ाते जा रहे थे और मू यान भी उन्हें ओवरकम करने की कोशिश कर रहा था। लॉर्ड काओजी जब देखते हैं कि मू यान तकरीबन मेरी मेंटल सप्रेशन को तोड़ने ही वाला है, तो ये देखकर उन्हें उस पर काफी गुस्सा आता है और वो अपनी मेंटल सप्रेशन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसमें उनकी भी काफी ज्यादा एनर्जी जा रही थी। साथ ही वो भी हैरान होते हुए सोचते हैं, आखिर ये मेरी इतनी ज्यादा मेंटल सप्रेशन को कैसे बर्दाश्त कर पा रहा है। इस लड़के की सोल तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मू यान लगातार लॉर्ड काओ की मेंटल सप्रेशन टेक्निक को ओवरकम करने की कोशिश करता रहता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल कंडीशन काफी बिगड़ रही थी। उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि उसे खड़े होने के लिए भी प्रोटेक्शन शील्ड का सहारा लेना पड़ता है। मूजी भी मू यान की इस हालत को देख रही होती है कि तभी इतने में बादल हट जाते हैं और मून निकल आता है। तो मू यान मूजी को बताता है, वो देखो मूनलाइट, जिस पर मूजी जल्दी से जंप करते हुए एक टेक्निक को परफॉर्म करती है और मूनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी पावर को दोबारा से रिस्टोर कर लेती है। अब पूरी तरह से हील हो जाने के बाद मूजी जोर जोर से हाउल करती है, जिसका मतलब ये था कि अब वो बाकी बचे हुए डीमन सोल पेट्स की वाट लगाने वाली है। मू यान भी मूजी से कहता है, इन सभी को मार डालो, इनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए। वो सभी डीमंस भी अब मूजी से थोड़े बहुत घबरा रहे थे और धीरे धीरे करके उसके नजदीक आ रहे होते हैं। तभी मू यान मूजी से कहता है, जल्दी से स्लैशिंग क्लो यूज करो। अब क्योंकि मूजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, तो वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी स्लैशिंग क्लो टेक्निक को यूज करती है, जिसे यूज करते साथ ही वो एक ही बार में दो मॉन्स्टर्स को जान से मार डालती है, जिसमें से एक होता है फियर्स वुल्फ और दूसरा स्कॉर्पियन डीमन बीस्ट।
उन दोनों को जान से मारने के बाद मुयान मूजी को फ्लेम थ्रोवर यूज करने को कहता है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही करती है और अपना फ्लेम थ्रोवर अटैक विंड डीमन के ऊपर करती है। पर इससे उस विंड डीमन को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मूजी आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर भी जानलेवा हमला करने के लिए जाने लगती है। लॉर्ड काओजी को जब लगता है कि मुयान अब मैच में दोबारा से पकड़ बना रहा है, इसलिए वो उस पर अपनी मेंटल सप्रेशन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं, जिस वजह से मुयान अब शील्ड का सहारा लेते हुए भी खड़ा नहीं रह पाता और अपने घुटनों पर आ जाता है और गिरते गिरते मूजी से कहता है, उस कैटरपिलर डीमन बीस्ट से जान छुड़ाओ, उसकी नीडल्स से बच कर रहना, कहीं वो तुम्हें हिट ना हो जाए। हम देखते हैं कि वो कैटरपिलर मोस्टर अपने नुकीले नीडल से मूजी के ऊपर हमला करता है, लेकिन मूजी जंप करते हुए बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर लेती है। ये देखकर वैंग अपनी टीम से कहता है, उस कैटरपिलर मोस्टर को मूजी से प्रोटेक्ट करो, उसे उसके ज्यादा क्लोज मत जाने दो, वरना वो उसे आराम से चीर कर रख देगी। तो अब डार्क इवल डीमन जिसने मूजी को एक ट्रैप में फंसाया था, वो मूजी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और मूजी के ऊपर हमला करने लगता है। मूजी को उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी एक टेक्निक को यूज करते हुए डार्क इवल डीमन को फ्रीज कर देती है और फिर तेजी से उसके ऊपर से जंप करते हुए उसके पीछे खड़े हुए मोस्टर को अपने मून ब्लेड का यूज करते हुए जान से मार डालती है। ये देखकर कैटरपिलर मोस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से मूजी के नजदीक आते हुए उसके ऊपर अपनी नीडल से हमला करने लगता है। तो मूजी शील्ड का सहारा लेते हुए उसकी उन सभी नीडल्स को डॉज करती है, पर क्योंकि ये कैटरपिलर मोस्टर इनके लिए मुसीबतों को काफी ज्यादा बढ़ा रहा था, इसीलिए मुयान मूजी से कहता है, पहले इससे छुटकारा हासिल करो। क्योंकि ये कैटरपिलर मोस्टर ग्रास टाइप का था, इसीलिए मूजी अपनी फ्लेम थ्रोवर का यूज करते हुए इस कैटरपिलर मोस्टर को जला देती है। इस कैटरपिलर मोस्टर के जलने की वजह से इसका मास्टर भी वहीं पर जलकर मर जाता है। अब मूजी ने कुछ समय में 6 में से 4 डीमंस को जान से मार डाला था, जिसकी वजह से पीछे बचते हैं 2 डीमन बीस्ट, जो कि होते हैं इवल विंड डीमन बीस्ट और डार्क डीमन बीस्ट। अपनी टीम को हारता हुआ देखकर मास्टर लियू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की जो कि जल चुकी है उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे बेवकूफ, क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि जब तुम अपने जलते हुए सोल पैड को अपने सोल सी में वापस डालोगी तो उस पर लगी हुई आग तुम पर भी लग जाएगी, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? वैंग भी अपनी टीम की उस लड़की को जलते हुए देखकर कहता है, इसे तो बीस्ट मास्टर बनने के बेसिक्स के बारे में भी नहीं पता, ये तो वैसे भी सोल बीस्ट मास्टर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं थी, इस जैसी यूजलेस ट्रैश को खोकर मुझे कोई अफसोस नहीं। मास्टर वैंग टेलीकम्युनिकेशन का यूज करते हुए वैंग से कहते हैं, अगर तुमने आज ये मैच विन नहीं किया तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वैंग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, ये मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैं नहीं हारूंगा। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या वैंग इस मैच को जीत पाएगा। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।